सदगुरु कबीर की वाणी बीजक है। बीजक में 11 प्रकरण हैं। सर्वप्रथम रामायणी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर शब्द प्रकरण है। ये शब्द प्रकरण है, इसमें शब्द नंबर 1 पर कुछ चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहब ने इस पद में बताया, संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंगे की निकरी, 14 पानी पानी, ते ही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एकै बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरसवै खाए, ताते रहे अकेला, कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर कभी कभी पंडितों को संबोधित करते हैं, कभी कभी आम लोगों को भाइयों कह करके संबोधित करते हैं, कभी कभी योगियों को संबोधित करते हैं और संतों को भी संबोधित करते हैं। यहाँ पे साहब ने संतों को संबोधित किया है। एक तो संत उसे कहते हैं जो संसार से अलग ढंग से कपड़ा पहनते हैं, अलग ढंग से जीवन जीते हैं, उनकी वेशभूषा भी अलग होती है, इससे वो पहचान में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को संत तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ संत का अर्थ जो श्री पूरण साहब ने किया है, वो संत का अर्थ होता है जीव। साहब कहते संतों भक्ति सतो गुर आनी। हे संतों, भक्ति किसकी करनी है? सतगुरु के प्रति। आनी मतलब आने, मतलब लाना। जो हमारी भक्ति हो उस सतगुरु के प्रति हो। आदमी भक्ति किसकी करता है? पेड़ों की करता है। धार्मिक जगत में भक्ति किसकी करता है? पेड़ों की। जैसे नीम है, आंवला है, तुलसी है, बट है, पीपल है, इनकी भी पूजा उपासना जो करता है, लोग कहते हैं भक्ति भाव वाला आदमी है। कुछ लोग चांद सितारों की पूजा करते हैं, जैसे शनि की, सूर्य की उपासना, शनि की उपासना। तो इस तरह से ध्रुव की उपासना, ध्रुव का महत्व देना, चंद्रमा का महत्व देना, ये सब क्या है? चांद सितारों की पूजा करने वाले, मानने वाले, ये क्या है? ये भी एक धार्मिक जगत में पहचान है कि ये भी एक भक्ति करता है। कुछ लोग नदियों की पूजा करते हैं, जिससे गंगा की आरती, जमुना है, नर्मदा है। तो इस तरह से इसमें स्नान करना, उनकी आरती करना, ये सब मानते हैं कि ये भी भक्ति करने वाला आदमी है। कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा है, और लोहे की, पत्थर की, अष्टधातु की, पीतल की पूजा करना, ये भी क्या है? भक्ति मानते हैं। कुछ लोग मज़ारों और समाधियों की पूजा करते हैं। समाधि पर गए, मज़ार पर गए तो मानते हैं कि बड़ा भक्ति भाव वाला आदमी है। कुछ लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, जैसे गोवर्धन पहाड़ की पूजा, अनेक पहाड़ों की पूजा होती है। तो इस तरह से पहाड़ों की भी पूजा कर लेते हैं। तो भारतीय परंपरा में कोई एक विचार नहीं है, और इसलिए अनेक ढंग से बहुदेववाद है। यहाँ पे कोई एक विचार नहीं है, ऋषि अनेक हैं, उनके विचार अनेक हैं, तो अनेक तरह से पूजा पद्धति करने पर भी लोग ये समझते हैं कि ये भक्ति भाव वाला आदमी है। साहब कहते हैं संतों की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो।
तो क्या होगा? गुरु की भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए राम ने सबरी को बताया था 9 प्रकार की भक्ति है। उसमें सर्वप्रथम क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति क्या है? संतों का सत्संग करना। ये भक्ति शब्द कब से प्रचलित हुआ? मनुष्य का हृदय प्रधान तो है, धार्मिक रुझान है, इसलिए धार्मिक भाव है, लेकिन ये भक्ति शब्द कब से आया? उपनिषद में भी आया है कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे नहीं, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथना प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे पराभक्ति, जैसे हम देवों की प्रति भावना रखते हैं कि देवताओं के प्रति हमारी जो आस्था रहती है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं यस्य देवे पराभक्ति, जैसे देवताओं के प्रति भक्ति है, तस्य यस्य देवे परा यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवताओं के प्रति है ऐसे यदि गुरु के प्रति भाव हो जाए, गुरु को आराध्य मान ले, भगवान मान ले, परमात्मा मान ले, तो फिर क्या है? तस् यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथता प्रकाशन्ते महात्मना। उसके हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी ज्ञान उत्पन्न होता है। जो गुरु की भक्ति करता है तो उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि संतो भक्त सतो गुर आनी है। संतों भक्ति क्या है? सतोगुर यानी सतगुरु के प्रति अपनी भक्ति करो, लाओ। संत किसे कहते हैं? एक तो संत जो भेषधारी होते हैं उनको संत कहते हैं, दूसरा पूर्ण साहब कहते हैं, इसका मतलब भेषधारी ही इस चीज़ को समझें, बाकी लोग न समझें, ऐसा नहीं है। कहा है कि संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारित निज रूप। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने संत की परिभाषा में बताया है, संत जीव मात्र संत है। जीव मात्र जितने जीव हैं सब संत हैं। संत श्रोता जितने श्रोता हैं वो सब संत हैं। और जो अपने बंधनों का छुटकारा कर लिया है उसको संत कहना चाहिए। तो इस तरह से साहब पूर्ण साहब ने संत की परिभाषा दी, अर्थात जीव मात्र संत हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए भक्ति आवश्यक है, लेकिन मनुष्य शरीर में ये संभव है। आपको गाय से कहो भक्ति करे, जीव उसके अंदर है, वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, संतो भक्त सतोगुर आनी। सतोगुर का अर्थ होता है सात्विक गुण। जिस व्यक्ति के अंदर में सतोगुण है, सतोगुण कहते हैं जो सात्विक स्वभाव का होता है, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, ये 3 तरह के आदमी होते हैं। रजोगुणी ठाट बाट से रहने वाला और सुख सुविधाओं से रहने वाला, ऐसा व्यक्ति रजोगुणी कहलाता है। तमोगुणी खान पान उसका मांसाहार हो, क्रोध करता हो, हिंसा की वृत्ति हो, ऐसा व्यक्ति तामसी कहलाता है। सतोगुणी जिसका भोजन सादा हो, सरल हो और जिसमें क्रोध ना आता हो, ऐसा व्यक्ति सतोगुणी कहलाता है। तो हमारे यहाँ सतोगुणी की कल्पना में विष्णु हैं, रजोगुणी की कल्पना में ब्रह्मा जी हैं, तमोगुणी की कल्पना में शंकर जी हैं। तो जो ब्रह्मा के मानने वाले हैं वो कर्मकांडी होते हैं, शास्त्र अध्ययन करने वाले। ब्रह्मा के मानने वाले, ब्रह्मा के हाथ में वेद है। और ब्रह्मा के उपासक कौन हैं? ये ब्राह्मण लोग हैं। ब्रह्मा यज्ञ का, ब्रह्मा ने शास्त्रों का अध्ययन किया, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद है। वेद का मतलब पढ़ने लिखने वाले लोग। और कर्मकांडी लोग, इसलिए ब्रह्मा ने कर्म कांड चलाया, इसलिए ब्राह्मण लोग कर्मकांडी होते हैं। फिर शंकर क्या है? शंकर जो है वो तमोगुणी हैं, इसलिए उनको शांति की जरूरत, इसलिए वो ध्यान योग शंकर ने चलाया।
ज्ञान योग शंकर ने चलाया। इसलिए शंकर देखो ध्यानस्थ चित्र दिखाया जाता है शंकर का कहीं कहीं, तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। इसलिए ध्यान जो है शंकर की देन है, योग जो है वो शंकर की देन है। अर्थात संसार में कुछ जो कर्मकांडी लोग होते हैं, कुछ जो है योगी यानी ध्यान करने वाले होते हैं, और या ज्ञान करने वाले होते हैं। इस तरह से और विष्णु क्या है, सतोगुणी हैं। तो सतोगुणी स्वभाव के आदमी सरल होते हैं, सह लेते हैं, और वो अपना रक्षक किसी दूसरे को मानते हैं। हमारी रक्षा भगवान करेंगे अथवा हमारी रक्षा गुरु करेंगे, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। जो विष्णु के भगत हैं, देखिए विष्णु के भगत कौन है, ध्रुव को देखो, प्रहलाद को कितना सताया गया पर अपनी रक्षा नहीं कर पाए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान है। अर्जुन अपनी रक्षा नहीं कर पाए, उनकी रक्षा करने वाले कौन आए, विष्णु यानी कृष्ण रहे। तो जो भगवान का भक्त होता है वो सोचता है हमारी रक्षा भगवान करेंगे, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाता। लेकिन राक्षस देखो वो शंकर की भक्ति करते थे और इसलिए वो अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं तैयार रहते थे। इसलिए जो राजा होता है वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है, लेकिन महात्मा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाता है। यदि वो लड़ता है झगड़ता है तो वो गलत माना जाता है। इसलिए महात्माओं को बहुत लोग सताते हैं, परेशान करते, वो मार भी देते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण को ले गए थे, क्योंकि राक्षस उनको परेशान करते थे और वो रक्षा नहीं कर पाते थे। इसीलिए लड़ाकू राम लक्ष्मण को ले गए थे। संतो भक्त सतो गुर आनी, तो इसलिए जिस व्यक्ति में सात्विक गुण होते हैं, साहब कहते हैं, वही भक्ति कर सकता है। भजन हो ही नहीं तामस देहा, रावण ने कहा था कि तामसी स्वभाव है हमारा और हम भजन नहीं कर सकते हैं। तो तामसी स्वभाव वाला आदमी गुस्सा कर लेता है और उससे कुछ कहो वो लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, वो सह नहीं सकता है। मुसलमान तामसी उनसे कहो सह ले, नरम काट जाए, ना ना ना। मिलिट्री वाले से कहो उसके 2 थप्पड़ लगा तो क्या करेगा, 4 थप्पड़ लगाएगा, और साधु एक लगाए तो बेचारा सह लेगा, है ना। तो इसलिए जो लड़ाकू है, योद्धा है, तामसी है, उससे सहना नहीं हो सकता, सह नहीं सकता। सहना हमारा काम है, गुरु जी ने कहा। तो सह कौन सकता है, जिसमें सात्विक स्वभाव है, खान पान सरल है, सादा है, सिंपल लाइफ हाई थिंग, सादा जीवन है और विचारों में उच्चता है। तो ऐसे व्यक्ति भक्ति करते हैं। संतो भक्त सतो गुरानी का अर्थ होता है सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति भक्ति करते हैं। और व्यास जी ने कहा है, श्रीकृष्ण ने कहा है कि तमोगुण को वैराग जो और तामस युक्त ज्ञान, कृष्ण कहा अज्ञान ये करत जीव की हाँ। तमोगुण वैराग, एक बैरागी महात्मा होता है, नागा भी बैरागी है, और उससे कुछ उटपटांग करो तो सीधे वो डांटेगा, ज़्यादा करो तो मार भी बैठेगा। परशुराम ये सब किसके उदाहरण हैं, दुर्वासा ये किसके उदाहरण हैं, ये तामसी प्रकृति के उदाहरण। महात्मा तो ये भी रहे, दुर्वासा भी रहे, परशुराम भी रहे, शंकराचार्य रहे। तो ये शंकराचार्य रहे तो इनको कोई मार पाया, पिटवा दिए, मरवा दिए। अब बुद्ध देखो कितना सह लिए। तो जिसमें सात्विक स्वभाव होता है वो सहन करता है, जिसमें तामसी स्वभाव होता है वो सहन नहीं करता। और बड़े बड़े मठाधीश, सब सुविधा है, कार भी वैसी एसी हो, कमरा भी एसी हो, ट्रेन चले उसमें भी एसी हो, और सिंहासन और बिना सिंहासन रह नहीं सकते हैं, और बिना 4 आइटम कुछ साधारण सेवा किया। रे ये तो हमारी कीमत नहीं जानते, हम महान थे, महानतों के आदर से हमारा मूल्यांकन नहीं करते। तो रजोगुणी स्वभाव के जो ठाट बाट से रहने वाले हैं उनका उस ढंग से होना चाहिए, उस ढंग से खर्च करना चाहिए। तो इसलिए साहब कहते हैं भक्ति संतो भक्ति गरीबी वाना, जो गरीब होते हैं वही भक्ति करते हैं। बहुत धनी धनी आदमी धन तो दे देंगे लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते। नारी एक पुरुष दुजाया, बूझो पंडित ज्ञानी। श्रीमद् भागवत का इसमें एक उपाख्यान आता है कि एक स्त्री थी, वो वृंदावन में बैठी थी और नारद जी उधर से निकल पड़े।
नारद ने पूछा, अरे आप कौन हैं? नारद ने कहा, मैं तो भक्ति हूँ। कहा, ये दो कौन है? कहा, ये तो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग, इनका नाम ज्ञान वैराग है। तो कहा, अरे तुम जवान हो और तुम्हारे बच्चे ये बूढ़े हो गए, ये कैसे हुआ? तो कहती है, मैं भक्ति हूँ, मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग हैं। तो वृंदावन में भक्ति तो होती है, मतलब राधे 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 खूब मत वाले हैं भक्ति, पर ज्ञान की चर्चा नहीं, वैराग की चर्चा नहीं। ज्ञान और वैराग की बात मत करो, वहाँ भक्ति की बात करो। तो भक्ति तो खूब है, नाच नाच कर, गा गा करके, और जेंट्स हैं तो भी लेडीज़ के कपड़ा पहन लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है और नारियों को पसंद करते हैं। उनकी कितनी पत्नियां थीं? 16,108, और राधा थी। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण को खुश करना है तो स्त्री बन जाओ। भगवान स्वाभाविक, भगवान जो है स्त्रियों में प्रेम करता है, तो भगवान मुझसे प्रेम करने लगेगा। साहब कहते पुरुष जन्म भव नारी, ये पुरुष शरीर पा करके ये नारी बन जाते हैं, नारी के कपड़ा पहन करके भगवान की भक्ति करते हैं। ये कौन? माधुर्य भक्ति है, रसिक भक्ति है। इसलिए नारी एक पुरुष द्विजाया, साहब कहते हैं। तो इसलिए वृंदावन में भक्ति तो जवान खूब प्रचार प्रसार जोर शोर से है, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग जो है उनको कोई पूछता नहीं। ज्ञान की बात सुनाओ, वैराग की बात सुनाओ, तो कहें नहीं नहीं, यहाँ तो हम बस एक भगवान कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। संसार में पुरुष एक है और वो है कृष्ण, बाकी सब नारी हैं। प्रकृति और पुरुष, पुरुष तो चेतन, बाकी सब ये जड़, ये नारी प्रकृति है। इसलिए पुरुष है तो एक श्री कृष्ण ही पुरुष है और बाकी सब संसार में स्त्री। इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसे नारी एक पुरुष द्विजाया, यहाँ नारी का अर्थ होता है भक्ति। एक है पुरुष, ज्ञान और वैराग, ये दो पुरुष हैं। वैसे जो भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करेगा तो उससे ज्ञान उत्पन्न होगा। यदि हम संतों के प्रति रुझान रखते हैं, सद्गुरु के प्रति रुझान रखते हैं, तो हमारे अंदर क्या है? ज्ञान उत्पन्न होता है। बीड़ी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, शरीर हूँ कि चेतन हूँ, सुख है विषयों में कि दुख है। जब हम भक्ति करेंगे, गुरु के प्रति प्रेम रखेंगे, तो फिर ज्ञान हमें उत्पन्न होगा। और जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो वैराग हो जाएगा। वैराग का अर्थ होता है बेड़ी गलत है तो हम उसको छोड़ देंगे, विषय सेवन गलत है तो विषयों को छोड़ देंगे, तो हम वैरागी हो जाएंगे। भक्ति गृहस्थ लोग भक्ति करते हैं, वो पत्नियों के साथ रहते हैं, साथ साथ गुरु से भी जुड़ते हैं, तो उनके अंदर भक्ति ज्ञान है पर वैराग नहीं है। दो चीज़ें हैं उनके पास, भक्ति भी है ज्ञान भी है, इसलिए वो संतों से जुड़े हैं। लेकिन संतों के पास भक्ति है क्योंकि वो गुरु से जुड़े, संतों से। ज्ञान इसलिए है कि वो गलत चीज़ करते नहीं, वैराग इसलिए कि विषयों को छोड़ दिए। तो संतों के अंदर में भक्ति, ज्ञान और वैराग ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के पास में भक्ति और ज्ञान है। जो संत से नहीं जुड़े उनके पास केवल भक्ति ज्ञान है ही नहीं, कि बायां हाथ धोना चाहिए, बायां हाथ से पहले कपड़ा भी पकड़ लेंगे, नल भी पकड़ लेंगे, लोटा भी पकड़ लेंगे, और सब करने के बाद अंत में फिर बायां हाथ धोएंगे। क्या मतलब है? ये सब कुछ पता नहीं, बड़े बड़े लोगों, पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं, ये केवल संतों को पता है, कुछ भक्तों को पता है जो करते हैं। तो इस तरह बूझो पंडित ज्ञानी। पंडित का अर्थ हुआ ये पढ़ने लिखने वाले लोग, यानी ब्रह्मा के मानने वाले पंडित हैं। ज्ञानी शिव जी के मानने वाले सन्यासी। तो सन्यासी यानी पंडित लोग और सन्यासी लोग। पंडित जो होता है हम तो ज्ञानी हैं, हमको भक्ति क्या करना है, और ज्ञानी या सन्यासी हमको भक्ति क्या करना है। एक कर्मकांडी लोग, पंडित का अर्थ होता है कर्मकांडी लोग, और ज्ञानी का अर्थ होता है ये योग करने वाले। ज्ञानी मतलब ज्ञान युक्त चन्य, सन्यासी ये भक्ति नहीं करते, किसको मानना, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को मानता है।
इसलिए यहाँ पर भगवान का अर्थ कौन है? जो गुरु और संतों को मानता है। सदगुरु इस 2 पंक्तियों में बताए हैं कि भक्ति किसकी करनी चाहिए? सदगुरु की करनी चाहिए। यह सात्विक स्वभाव से भक्ति होती है। साहब ने पंडितों को, ज्ञानियों को, सतोगुणी यानी भक्ति करने वाले तीनों को बताया। भक्ति करने वाला कौन है? भक्त लोग जो भगवान को मानते हैं। पंडित कौन है? ये ब्राह्मण लोग, कर्मकांडी लोग। ज्ञानी कौन है? ये सन्यासी। एकोम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब कुछ एक है, बड़ा ज्ञानी है और हम वेदांत केसरी हैं। तो इस तरह से ये ज्ञानी जो है, एक ही संसार, कुछ नहीं है, मैं ही सब जगह हूँ, बड़ा ज्ञान है इनके पास। पंडित, शास्त्र पढ़ने वाले, विद्या के अभिमानी, ये ब्राह्मण लोग। और भक्ति करने वाले, हम तो भगवान के भगत हैं और तुम कुछ नहीं मानते हो। इसलिए कबीर साहब इन सब से ऊपर की बात करते हैं। ये कर्मकांडियों से हट करके, ज्ञानियों से हट करके, भक्ति करने वालों से हट करके यथार्थ चीज़ के बारे में कबीर साहब बोध बताते हैं, बोध देते हैं। और जो गुरु सद्गुरु की भक्ति करता है उसी का जीवन में कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी वंदना कर लें। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परख लखायऊ भेव तुमको, परख लखायऊ भेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब को जत हारे, वेद शास्त्र सब को जत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहेब कबीर अभय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव